पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइंस्टाइन इक्वेशन को पढ़ा, उसी को आगे मॉडिफाई कर हमने ये देखा कि जो एचन्यू एनर्जी था वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Ek और वर्क फंक्शन। यहां से Ek इक्वल टू एचन्यू माइनस 5, हमने 5 इक्वल टू एच न्यू नॉट देखा। न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वे फ्रीक्वेंसी होती थी जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस में, इलेक्ट्रॉन को एटम से क्या करते, सेपरेट करते। यहाँ पे मैंने 5 इक्वल टू रखा तो Ek इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो हमारा Ek था उसको हम E भी नॉट के टर्म में जानते हैं। बी नॉट हमारा क्या था, बैटरी का पोटेंशियल। जो बैटरी क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करती थी और अट्रैक्ट भी करती थी, वो डिपेंड करता था उनके इसकी पोलैरिटी। तो यहाँ से हम Ek इक्वल टू ई बी नॉट, तो यही Ek हमने यहाँ पे रखा तो ई बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा भी नॉट निकला एच कॉमन लेकर E से हम डिवाइड किए एच अपॉन ई ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा क्या हो, इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशंस को अगर ग्राफली रिप्रेजेंट करें तो किस हिसाब से करें। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल में इस भी नॉट को y एक्सिस पे लें और x एक्सिस पे न्यू नॉट को लें तो ये हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म है जिसमें h अपॉन e जो ये हमारा है ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्रेडियंट में थीटा रिप्रेजेंट करेगा, ये जो इंक्लाइनेशन। जबकि h न्यू नॉट अपॉन e इसके इस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम दो मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये मेटल्स 1 और ये मेटल्स। अगर बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन की तो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन जितना जिसका ज्यादा इंटरसेप्ट होगा उसका उतना ज्यादा वर्क फंक्शन। अगर हम इस दो मेटल्स के लिए, मेटल 1 और मेटल 2 के लिए अगर हम बात करते हैं कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं कि जो मेटल 2 है, जो ग्राफ 2 है उसका जो इंटरसेप्ट पार्ट है वो ग्राफ 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब वर्क फंक्शन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ 1। दूसरा अगर ग्राफ में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, हमेशा पूछा जाता है, हम एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, पोटेंशियल को लिया और वाई एक्सिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लिया और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी करके हमने इंटेंसिटी को वाई किया। मतलब दो अलग अलग इंटेंसिटी पे हमने ग्राफ को देखा तो अलग अलग इंटेंसिटी होने के कारण इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो अलग नहीं होगा, सेम होगा। ये हमेशा ध्यान देना। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दे, इंटेंसिटी को वायरी कर दे अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटी पे, जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये बात हमेशा रखिए क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे, हम इंटेंसिटी बदल रहे और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। तो यहाँ पे दो अलग अलग इंटेंसिटी पे हमने ग्राफ को देखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी I2 था वो I1 से क्या था, ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि जितना ज्यादा I2 होगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ में हम तीसरे ग्राफ में इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इस बार चेंज किया। हम जानते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी।
जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसका उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यहां देख रहे हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट करके अगर हम 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मीन्स जिसकी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, अगर ये हमारा ν1 है, ये ν2 है, ये ν3 है, तो ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν। बट यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट आएगी वो हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो ये इन तीनों ग्राफ पे कभी कभी